नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ अपनी नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो है मदर्स डे के लिए, खास करके मदर्स डे स्पेशल है। एक स्टोरी मैं सुनाने आई हूँ यहाँ पर, जो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। और सच यही है कि वो एक रियल स्टोरी ही है, मेरे किसी करीबी की स्टोरी है, जिसे आज मुझे सुनाने का मौका मिला। और आज से बढ़िया दिन किसी और में हो ही नहीं सकता। ये कहानी है एक माँ की, एक बहुत ही मजबूत कहूँगी मैं, वैसी माँ की जिसने खुद भी संघर्ष किया और अपने बच्चों को भी संघर्ष करना सिखाया, अपनी बेटियों को संघर्ष करना सिखाया। मैं उस माँ की कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है, मैं यही कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा और सुनकर मुझे बताइएगा ज़रूर। ये कहानी है एक माँ की, जिसके पास बहुत कुछ नहीं था, बहुत सारे पैसे नहीं थे। उसने अपने संघर्ष भरे दिन में कुछ पैसे जोड़े थे, कुछ सामान इकट्ठे किए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। लेकिन ऐसा हुआ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि वो सब कुछ उनका जाता रहा। वो कुछ भी जमा करके रख नहीं पाई, या जो कुछ उन्होंने रखा था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब उन पर जिम्मेवारी आ गई दो बेटियों की शादी की। एक की शादी, बड़ी बेटी की शादी तो किसी तरह से फैमिली के लोगों ने मिलकर करा दी, लेकिन बच गई छोटी बेटी, जो कि खुद ही जॉब करती थी। लेकिन फिर भी जॉब करने के बाद भी दहेज मांगने वाले लोग कहाँ रुकते हैं। वो जानते हैं कि ये लड़की कमाकर हमें ही देगी सब कुछ, लेकिन फिर भी दहेज के लालची लोग, या जो भी कहे, मैं नहीं कहती हूँ कि उस समय के लिए वो बहुत बड़ा दहेज का अमाउंट था, लेकिन फिर भी वो एक माँ के लिए बहुत मुश्किल भरे दिन थे वो, जब वो दहेज के लिए सोच रही थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ, अपनी बेटी की शादी कैसे करूँ। और कोई दूसरा सहारा भी उनके पास में नहीं था। तो उन्होंने लास्ट में एक उपाय ही सोचा। कुछ ज़मीन थी, थोड़ी सी ज़मीन थी जो उनके हस्बैंड के नाम पर थी, तो उन्होंने अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराया, क्योंकि उनके हस्बैंड की भी असामयिक मौत हो गई थी। तो वो बस माँ और बेटी ही अकेले बचे थे, और कोई दूसरा सहारा नहीं था। इसलिए उन्हें अपना ज़मीन बेचना पड़ा अपनी बेटी की शादी के लिए। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य कहें या कुछ भी कहें, क्या कहें, लड़की का दुर्भाग्य था या माँ का दुर्भाग्य था कि ज़मीन बेचकर जो उन्होंने शादी की, उस शादी में धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हुआ। हालांकि शादी बहुत दूर उन्होंने नहीं की, लोकल में ही की शादी, आसपास में ही की शादी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई शादी के बाद, पता चली है कुछ चीज़ें, जिसके कारण माँ बेटी दोनों का ही ज़िंदगी क्या कहेंगे, वो जीना दूभर हो गया। उन लोगों का जीना दूभर इस तरह से हो गया कि जिस लड़के से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, शादी के बाद पता चलता है कि वो बहुत बड़ा ड्रिंकर था। उसे पीने की आदत थी, और पीने की आदत बहुत दिनों से थी, लेकिन उसके घर वालों ने छुपाकर, इस बात को छुपाकर शादी कर दी। और ये सोचते हुए शादी कर दी कि अगर मेरा बेटा नहीं भी कमाएगा तो लड़की तो काम करने वाली है, वो किसी तरह अपनी फैमिली का गुजारा कर ही लेगी, मेरे बेटे को खिला ही लेगी। ये धोखा उस दोनों माँ और बेटी दोनों के साथ में हो गया। अब लड़का था नशेड़ी, उसे पीने की आदत थी, और लड़की को शराब से बिल्कुल ही नफ़रत थी। बस दोनों के बीच टेंशन स्टार्ट हो गया, लड़ाई झगड़े, मार पीट, सब कुछ स्टार्ट हो गया। मतलब एक तरह से वो लड़की घरेलू हिंसा की शिकार हो गई। और साथ में प्रॉब्लम ये आ गई कि उसकी माँ का कोई बेटा नहीं था, इसलिए माँ को भी बेटी के साथ ही रहना पड़ रहा था। और लड़के वाले का भी कोई अपना घर नहीं था, वो सब किराए के घर में रहते थे। इसलिए लड़की ने फैसला किया कि माँ को वो साथ ही रखेगी, हस्बैंड भी रहेंगे और माँ भी साथ रहेगी। अब वो माँ जिसने उस बेटी की शादी के लिए अपने ज़मीन तक को बेच दिया, उस माँ को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या कि वो अब आराम से देख रही है, अपने सामने ही अपनी बेटी को पिटते हुए देखती थी, गालियाँ सुनते हुए देखती थी। लड़की, उनकी बेटी काम करके आती थी जब, तो उसका हस्बैंड बहुत तरह से उसे टॉर्चर करता था, बहुत सारी बातें करता था। 10 मिनट लेट से आए तो बात सुन रही है, गालियाँ सुन रही है, मार खा रही है। उस लड़की को ये भी नहीं पता होता था कि आज मैं ऑफिस से थक कर जाऊँगी तो मुझे मार भी खाना पड़ेगा। अचानक से कुछ भी बातें होती थी और वो पीटना शुरू कर देता था। बस दोनों माँ बेटी ने यही सब कुछ देखा। और एक दिन ये शादी 10 साल चली, 10 साल माँ बेटी ने बहुत बर्दाश्त किया। 10 साल के बाद अचानक से ऐसा कुछ हुआ
कि उस माँ के का जो दामाद था वो किसी कारण से उसकी डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद वो माँ और बेटी फिर से एक बार, सड़क पर तो थे ही क्योंकि अपना मकान बेच चुके थे तो किराए के घर पर थे, वो फिर से माँ बेटी अकेले हो गए। अब ज़िंदगी में दूसरा कुछ भी नहीं रहा। तब उस वक्त उस माँ ने उसे बहुत सहारा दिया, अपनी बेटी को बहुत सहारा दिया। वो जब भी दुखी होती वो खुद कहती, वो बूढ़ी थी माँ लेकिन फिर भी वो सहारा देती, उससे सपोर्ट करती, अपनी बेटी को हिम्मत देती कि मैं हूँ साथ में। और उसके कारण ही बेटी आगे बढ़ पाई। बहुत कुछ किया बेटी ने अपनी माँ के लिए। और माँ की भी मौत हुई जब, तब बेटी पूरी तरह टूट गई। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। लेकिन वो माँ आज भी याद आती है उस बेटी को, बहुत याद आती है। माँ का संघर्ष याद आता है उस बेटी को, और उस संघर्ष को याद करते हुए वो बेटी उस चीज़ को प्रेरणा के रूप में लेती है कि जैसी माँ, मेरी माँ ने संघर्ष किया, मेरे लिए किया या अपने लिए किया, जिसके लिए भी किया, अपने बच्चों के लिए किया, मैं भी उसी तरह अपने बच्चों के लिए संघर्ष करूं। बस अब वो बेटी बचे हैं और उसका एक बेटा बचा है, बस वही दोनों हैं। और ये दुनिया बस उतनी ही दूर में सिमटी हुई है, लेकिन वो माँ हमेशा याद आती है। आज मदर्स डे पे मुझे लगा कि ये कहानी सुनानी चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं ये छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जैसा भी लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो प्लीज़ शेयर करें, ज़रूर करें कि एक माँ क्या क्या कुर्बानियाँ देती है अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के साथ जब गलत हो जाता है तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती है और उस बच्चे पर क्या बीतती है। वो क्या सोचती कि मेरी माँ ने क्या किया हमारे लिए और हमारे साथ क्या हुआ। आई होप मेरी ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फिर से कहती हूँ एक बार लाइक ज़रूर कर देना। और मैं नई कहानियाँ लेकर आऊँगी, नई स्टोरी लेकर आऊँगी, नए वीडियोस भी लेकर आऊँगी। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ में, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, पर डे नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन अब आएगी, कंटिन्यू वीडियो आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही।